श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जानने वाले हैं वे जान लें, भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम का संबंध भगवान स्वीकार करते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति प्रिय है। एक बार दो सज्जनों में विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ कि दोनों में अपने अपने मत का आग्रह था। एक ज्ञानी एक भक्त। ज्ञानी ने भक्त से कहा कि तुम्हारा भाव ठीक है, लेकिन हम भगवान के अधिक नजदीक हैं, बिल्कुल पास में, क्योंकि हम योग्य हैं। भक्त ने कहा कि हम अयोग्य हैं, इसलिए ज्यादा पास में। अब वो कहें कि नहीं नहीं, योग्य व्यक्ति भगवान के पास रहता है, और भक्त कहे कि अयोग्य व्यक्ति तो भगवान की गोद में रहता है। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपस में काहे को विवाद करें, झगड़ा करें, चलो भगवान से ही पूछ लें। दोनों गए भगवान के पास। भगवान ने दोनों की बात सुनी। भगवान ने कहा कि देखो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, और आत्म तत्व दो नहीं एक ही है, वह मेरा स्वरूप ही है। बेचारे भक्त ने सुना तो बड़ा उदास हुआ, उठकर चल दिया। भगवान ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो भक्त ने कहा और क्या सुनने के लिए बैठे रहे, हम तो बड़ा भरोसा लेकर आए थे कि आप हमारे नजदीक हैं, पर ज्ञानी जब आपकी आत्मा हो गए तो हमें तो कुछ छोटा सा ही स्थान मिला होगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे भाई पूरी बात तो सुनो। क्या? ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का भक्त हूं। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, हरि के भगतन को डर काको, अपने भगत पक्ष के कारण रथ अर्जुन को हाको। और भक्ति प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसका मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। देखो, भगवान की चाह में चाह मिला देना, यही भगवत प्रेम। भगवान प्रकट हुए श्री अवध में, आनंद ही आनंद। माताएं दर्शन के लिए आई। अवध में आज बड़ो आनंद। आज भगवान भक्तों तक पहुंचे हैं, और यह सबसे बड़ा सुख है। लेकिन अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है। मंगल भवन अमंगलहारी के प्रकट होने से, किंतु वन में एक महात्मा रहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हो राम विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी।
विश्वामित्र 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 अब महात्मा वन में रहते हैं, विश्वामित्र जी नाम है, मुनि नहीं महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, और भगवान भक्तों के बीच में श्री अवध में। एक दिन माता कौशल्या ने गोद में ले लिया राम जी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मां ने गोद में ले लिया, राम जी मचल गए। जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम, जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम, और मैया मोह चंद देहु बचन उचारे, कब हूं ससी मांगत आरी करें। भगवान चंद्रमा की याचना करते हैं, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। मां ने कहा, लाल जी भूतल पे शशि को उतारिवो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। चंद्रमा को धरती पे उतारना खेल नहीं, यह हमारे बस की बात नहीं। पर राम जी तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र को धरती पर उतारना क्या कठिन, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार लिया। महाराज दशरथ जास स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आए, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान इन प्रेमियों के बीच में है, श्री अवध में आनंद ही आनंद। पर विश्वामित्र जी परम ज्ञानी महामुनि यज्ञ करते हैं, पर देखत यज्ञ निशाचर धावहि। अच्छा ऐसा नहीं कि यज्ञ की ध्वनि सुनकर आते हैं, देखत। ये राक्षस बड़े विचित्र हैं, ये दिखते नहीं है पर ये देखते हैं। ये देखते रहते हैं कि यज्ञ आरंभ हुआ तो देखत यज्ञ निशाचर धावहि। अभी हम लोगों को जैसे कभी कभी हम लोग विचार करते हैं, आलस नहीं आ रहा है, शरीर में कहीं दर्द नहीं, आराम से बैठे हैं और माला लेकर बैठे, वैसे ही आलस्य आएगा, अंगड़ाई आएगी, शरीर टूटेगा। ये सारी समस्याएं। और आंख बंद कर लो तो दुनिया भर के काम याद आएंगे उसी समय। ये देखत यज्ञ निशाचर धावहि। और आप प्रायः देखो कि ताड़का मारीच सुबाहु के आक्रमण से विश्वामित्र जी हार जाते। देखो ज्ञानी तो हैं पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए मानस में कहा ज्ञानी होते हैं प्रिय अति विज्ञानी। ज्ञान है भगवान का पता लग जाना, पर उनकी प्राप्ति तो विज्ञान से होगी। सब जगह भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये हमने जान लिया कि सब जगह हैं, हम में हैं, सब जगह हैं। लेकिन उनकी प्राप्ति कैसे होगी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। दूध में घी है, जान लिया, पर जान लेना प्राप्त कर लेना नहीं है। उसकी एक विधि है। दूध को जमाया जाएगा, मंथन होगा, मक्खन निकलेगा, अग्नि में तपाएंगे तब घृत प्रकट होगा। भगवान को प्रकट करना। ऐसे तो लोग कहते, एक आदमी ने कहा सब जगह परमात्मा, हमारे भीतर तुम्हारे भीतर कण कण में सब जगह परमात्मा। और वो कहते कहते क्या बोला कि जब सब जगह परमात्मा है तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? जब सब जगह भगवान है, सब जगह परमात्मा है, तो मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि सब जगह हवा है, फिर पंखा लगाने की जरूरत क्या है? हवा भी तो सब जगह है, पर सब जगह रहने वाली हवा बिना पंखे के नहीं मिलती। इसी तरह सब जगह रहने वाले भगवान भी बिना मंदिर के नहीं मिलते। इसलिए उस व्यापक का मंदिर बनाते हैं, भाव से उसकी प्राप्ति करते हैं, जरूरी है। विश्वामित्र जी ने जान लिया, ये सही है, उनके जैसा कोई जानकार नहीं है। पर जानने से समस्या का समाधान नहीं होता, जीने से समस्या का समाधान होता है।
विश्वामित्र जी सोचने लगे कि मैं हार जाता हूं। अच्छा, हम लोग भी अपने जीवन में हारते हैं। क्रोध से हमारा बोध हार जाता है, काम से हमारा प्रेम हार जाता है। हमारी भी दशा हारे हुए व्यक्ति जैसी है। अच्छा, एक दूसरी विडंबना भी है कि जानते हम हैं और जो सही है वही जानते हैं, पर उस सही को हम जी नहीं पाते। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं हार गया, लेकिन उन्होंने इस हार का भी सदुपयोग किया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, उन्होंने विचार किया कि मैं हार क्यों रहा हूं, सब कुछ ठीक है, क्षेत्र पवित्र है, कार्य पवित्र है, कर्ता पवित्र है, कर्म पवित्र है, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? कारण केवल एक ही, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। अच्छा, सबके जीवन का अनुभव है क्या? दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। अच्छा, कोई सोचे कि संसार मिथ्या है, हमने समझ लिया, मृग जल के समान है, और जितनी युक्तियां और उदाहरण हमारे महापुरुषों ने दिए हैं वे सब सही हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल सत्य है, पर समझ भी लें कि मत मिथ्या है, पर समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद लो। समझ लेने पर भी, इसीलिए मृगवारी जैसे असत इस जगत से, पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। अच्छा, एक बात और, कोई कहे कि हमें तो गुरु जी मिल गए, गुरुदेव, तो गुरुदेव मिले हैं तो उनकी कृपा से गोविंद मिलेंगे। श्री कबीरदास जी महाराज भी उन गुरुदेव को स्वीकार करते हैं जो गोविंद के बगल में खड़े हो, जो गोविंद के पास हो। गुरु गोविंद दो खड़े। अच्छा, गुरु के कारण गोविंद की प्राप्ति होती है, यह बात अलग है कि गुरुदेव की महिमा भगवान से भी अधिक है, पर गुरुदेव भगवान के लिए मिले। अब कोई कहे कि बस गुरुदेव भगवान मिल गए, अरे भाई ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोचो, किसी व्यक्ति ने आज तक गुरुदेव बनाए होंगे, मंत्र लिया होगा, श्रद्धा रखी होगी, पर क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पहले भगवान ने ना बनाया हो? गुरुजी ने तो शिष्य बनाया, पर आदमी तो भगवान ने बनाया। जन्म, जैसे माताएं कहती हैं कि महाराज आज तो हमने आलू बनाए, तो आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? आलू तो बनाने वाले ने बनाए, और अगर न बनाए होते तो साग काहे का बनाते? तो इन्होंने साग बनाया।
आलू मिट्टी में सना हुआ था, कोई कीमत नहीं थी, पर इन्होंने साग बना दिया तो हर कोई मांग करने लगा। इसी तरह भगवान ने हमें जन्म दिया, बनाया भगवान नहीं हमें, लेकिन तब हमें कोई पूछता नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके साफ सुथरा करके ज्ञान वैराग्य भक्ति के मसाले बनाकर ऐसा स्वादिष्ट बना दिया कि अब हर कोई मांग करता है, हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें। ये गुरुदेव की महिमा है और गुरुदेव के ऋण से कोई ऋण हो नहीं सकता। पर सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में, बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक गलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि हार हमारे लिए सौभाग्य है। क्यों? जीत व्यक्ति के मन को प्रायः अभिमान से जोड़ती है और हार भी अच्छी है अगर व्यक्ति के मन को भगवान से जोड़ दे। विश्वामित्र जी को हारते ही हरि याद आ गए। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। और उन्होंने सोच लिया हरि बिनु मरई न निश्चर पापी, इन विकारों का विनाश भगवान की कृपा के बिना नहीं होगा, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा देखो कहां जाना पड़ेगा, भगवान मिले किसे? भगवान तो गृहस्थ को मिल गए। तो हम तो बाबा जी बने वन में आए और भगवान भवन में, और वो भी एक गृहस्थ के यहाँ, और हम भगवान को पाने जाएं वहां, हम संत होकर वहां पाने जाएं। गृहस्थ राजा लोग आते थे हमारे पास भगवान को पाने, और हम जाएं? अच्छा उन दशरथ जी के यहाँ जाएं जिनके कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, जिनसे हमारा झगड़ा है। कई लोग, हम लोग तो यही सोच सकते हैं कि जिनसे झगड़ा हम काहे को जाए, हो चाहे ना होगा, पर ये विश्व के मित्र हैं और ये कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। क्यों? अगर हरि मिल जाए तो अपने को छोटा बनाने में हर्ज क्या है? और छोटा बने बिना भगवान मिल नहीं सकते, छोटा तो बनना ही चाहिए।